14 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा प्रवास के दौरान लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक से राशि अंतरण किया तथा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना प्रदेश की मातृशक्ति को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम बन रही है। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार को और वे समाज में सशक्त भूमिका निभा सके। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ एवं लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और सरकार का लक्ष्य हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वास्त किया कि राज्य में विकास और जन कल्याण की योजनाएं इसी गति से आगे बढ़ती रहेंगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में लाडली बहनें उपस्थित रहीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। लाडली बहनों के 33वें राशि वितरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, पूरा मंच, पूर्व विधायक हमारे देवेंद्र वर्मा जी और सारे मित्रों के साथ पूरा मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम कर रहा हूं और भाइयों को भी प्रणाम कर रहा हूं। कितनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। जय श्री महाकाल। और मां नर्मदा के आशीर्वाद से ये खंडवा का पूरा क्षेत्र क्या सरसब्ज हो रहा है। नर्मदे महारानी की, दादा धुनी वाले की, और किशोर कुमार की नगरी भी है ये तो। खंडवा के अंदर गायन प्रतिभा के अद्भुत, सिनेमा संगीत के गायक, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और प्रेम से खंडवा वाले होकर के जिनको सदैव अपने क्षेत्र पे गर्व रिया, ऐसे उस अद्भुत कलाकार की धरती। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टंट्या मामा की जन्म स्थान भी है। और हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को सम्मान कैसे देती है, ये इस बात का प्रमाण है। सरकार के बनने के साथ खंडवा के पास खरगोन में टंट्या मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने टंट्या मामा के गौरवशाली अतीत के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है अपनी लाडली बहनों के लिए राशि कितनी है अपने बीच। अरे जरा बहनें अपनी मोबाइल निकाल लो, सब अपने अपने मोबाइल, और लाइट जलाओ भाई बहन सभी। 1,27,00,000 बहनों को ये राशि मिल रही है, 1850 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन। ये अद्भुत समय हमको दिख रहा है, ये बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आपने सभी आसपास वाले बैठे भाई बहन के लिए। कितना अच्छा लग रहा है आपके हाथ में मोबाइल की लाइट देख करके। और ये लाइट काय की है? लाडली बहनों की। ये लाइट काय की है? उज्ज्वला गैस कनेक्शन की। उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर बहनों को देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। और 450 की गैस सिलेंडर की राशि, ये भी कितनी है? 25 लाख बहनों को
1111 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें। ये राशि भी हम हर महीने दे रहे हैं। बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये हमारी सबकी प्रतिबद्धता है। आज के इस अवसर पर लखपति दीदियां बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 7 लाख से अधिक हितग्राहियों को 385 करोड़ की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें, 385 करोड़ की। और 5 लाख स्वयं सहायता समूह के आधार पर 62 लाख बहनें अपने जीवन में आत्मनिर्भर हुई। ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है और आने वाले समय में अब तो हमने कहा हमारे यहां आसपास कपास बहुत अच्छा होता है और कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने और कपड़ा विदेश में निर्यात करे और हमारी बहनें काम करने जाएगी। जो कारखाना रोजगार देने वाला होना चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों को मौका मिले, ऐसे रोजगार वाले कारखाने में बहनें जाएगी तो 5,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा हमारी अपनी ओर से। जितना हो सकता है बहनों की जिंदगी बदलने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे सामूहिक कन्यादान योजना के माध्यम से परिवार के अंदर पैसा भी बचता है, कम खर्च में सब काम होता है और इसके लायक पात्र लोगों को 55,000 रुपया प्रति जोड़ा सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारा निर्णय है। निमाड़ के लोग पानी की कीमत कितनी अच्छी जानते हैं और कितनी अच्छी अब फसल हो गई। अब तो निमाड़ पंजाब हरियाणा को पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, इतनी बड़ी योजनाएं चल रही। लेकिन आज तो यहां बहुत सारी सौगात दी है। आज जितनी प्रकार की सौगातें दी है, लगभग 608 करोड़ की सौगातें। जोरदार अभिनंदन। 13 अलग अलग विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण यहां कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर 255 करोड़ के 2 विकास कार्य, जिसमें 252 करोड़ की खंडवा सीवरेज परियोजना, जोरदार अभिनंदन करें, इसका यहां पर भूमि पूजन कर रहा हूं। इसके होने से हमारी सफाई व्यवस्था मजबूत होगी, जल प्रदूषण में कमी आएगी, नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने का आनंद मिलेगा। और 2 करोड़ 90 लाख की लागत से पंधाना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेन बसेरे और बस स्टैंड का जोरदार ताली बजाई गई। आज यहां पर भूमि पूजन कर रहे हैं। और लोकार्पण 353.82 करोड़, लगभग 450 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपने इस क्षेत्र के लिए। तो यहां इसी स्थान पर लगभग 301 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ेगा बल्कि बहुफसली खेती की योजनाओं में भी किसानों की आय बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन ये नई योजना के लिए भी। और बहुत जल्दी अब तो खंडवा से ओंकारेश्वर की ट्रेन भी चालू होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत जल्दी रेल की सौगात भी मिलने वाली है। माननीय मोदी जी ने सौगात दी है और अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से ओंकार महाराज जाने के लिए वर्षों पुरानी हमारी मांग पूरी होगी। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ओंकारेश्वर से इंदौर तक की भी रेल लाइन जल्दी पूरी होने वाली है। उसका पैसा भी मंजूर हो गया है। जब ये लाइन मंजूर होगी तो भविष्य के लिए एक नया मार्ग खुलेगा। हमारा बंबई जाने के लिए लंबा चौड़ा गुजरात से घूम के जाने की जरूरत नहीं है। अब इंदौर उज्जैन से दिल्ली मुंबई का नया कॉरिडोर बनेगा। आपने कहा सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना, जिसकी डीपीआर भोपाल पहुंच गई, बहुत बड़ी योजना है। तो जब आप इतने प्रेम से ताली बजा के बात का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं ये सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना किसान कल्याण वर्ष से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम भी हमारी सरकार के माध्यम से प्रतिबद्ध में देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। तो बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।